अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 14 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7:50 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि कप्तान ने आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगा डाला है। वो कौन से लोग थे, वो कौन से जोमा है जिन्होंने कोशिश की है कि इमरान खान साहब 24 नवंबर की कॉल से पीछे हट जाएं, चाहे वो पार्टी के अंदर से हों या पार्टी के बाहर से हों। उसकी कुछ तफसीलात, कुछ डिटेल सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा कुछ पॉइंटर्स और फैक्टर्स हैं जिसको आप कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च का लफ्ज इस्तेमाल किया है, धरने का लफ्ज इस्तेमाल किया है और कॉल दे डाली है तमाम अवाम को कि वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़े, वो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्रूशल है और उसके क्या असरात हो सकते हैं। क्या इमरान खान साहब ये कॉल वापस ले सकते हैं? वो कौन सी सूरत हो सकती है? फिर इमरान खान साहब को जो लोग समझते हैं कि उन्हें सियासत नहीं आती, उन्होंने इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ऐसी सियासत कर डाली है कि छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने चूजे भी उस तरफ का नाम लेना शुरू हो गए हैं जिस तरफ से इन्हें इस वक्त खतरनाक किस्म का रिबर्टल आ सकता है। उसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एक बहुत अफसोसनाक, दिल दहला देने वाली, रुला देने वाली स्टोरी है। मैं व्लॉग के आखिर में शेयर करूंगा, तस्वीर भी दिखाऊंगा। आप हिलकर रह जाएंगे कि पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। यह कोई पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, यह सोशल इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इसको आपने गौर से देखना है और अपनी बहनों बेटियों की जब भी शादी करनी है तो 10,000 दफ़ा सोचना है कि आपने इंसानों के घर अपनी बहन बेटी को ब्याया है या फिर सुअरों के घर ब्याया है। इसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, टाइटल नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां मौजूद होते हैं, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोग आज मेरे सुबह वाले व्लॉग में कमेंट कर रहे थे कि भाई बड़ी तस्वीरें रखी हुई हैं पीछे। भाईजान, माई लाइफ, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ अपने स्टूडियो को डिज़ाइन करूँ। पहली बात तो ये है। फिर ये मुझे मशवरा देना शुरू हो गया कि भाई पीछे किताबें होनी चाहिए, किताबें यहाँ होनी चाहिए, यहाँ 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 होनी चाहिए। सीना आपका पुरनूर होना चाहिए किताबों से, आपका आर्गूमेंट पुरनूर होना चाहिए। मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ, मेरी बात आप तक पहुँच रही है, क्या यही काफ़ी नहीं है? और दूसरा, कुछ चीज़ें सामने वाले की चॉइस पे छोड़ दिया करें। मैं रिस्पॉन्ड सबको करता हूँ। इसलिए मैं देख रहा था तो भाई ट्रेंड ये नहीं है कि किताबें रख देने से आप पढ़े लिखे। किताबें तो गधा भी ढो लेता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसकी जो तरबियत है उससे अंदाजा होता है वो क्या है। एनी हाउ, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, कप्तान ने आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया। 24 नवंबर की कॉल दे दी। इत्तलात यह है कि हुकूमती जोमाओं में से और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इमरान खान साहब को ये इंसिस्ट करते रहे कि आप 24 की कॉल वापस ले लें, इसको थोड़ा या तो आगे कर दें या अभी ये वक्त ठीक नहीं है। ये कहा गया है। सरकार के जो हरकारे हैं उनका नाम लिए बगैर मैं बताना चाहूंगा कि उनकी माजत के साथ उनको मोशन लगे हुए थे। उर्दू में कहें तो इसहाल शरीक उर्दू है और स्कील उर्दू है, और बहुत ज़्यादा हल्की उर्दू तो दस्त लगे हुए थे, और उससे ज़्यादा हल्की उर्दू तो टट्टियाँ लगी हुई थी कि खान साहब किसी तरह से एहतजाज की कॉल वापस कर लें। अब उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो हमने देखना शुरू कर दिया है। खान उधर से मना कर चुका है, उसने कहा नहीं, 24 मीन्स 24, इससे पीछे नहीं हटना है। और फिर खान साहब ने हिदायत भी जारी कर दी। अभी थोड़ी देर पहले हम्माद अजहर साहब ने, जो पंजाब से लोग लीड करेंगे पीटीआई के लोगों को, उनके नाम अनाउंस कर दिए। इसी तरह केपीके वाले भी अब अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, तो पीटीआई के अंदर से लोग ये आवाज़ बन रहे हैं। उसके अलावा फिर अंसार अब्बासी साहब अपने ज़राए से कुछ खबरें शेयर कर रहे हैं कि किसी तरह से खान साहब जो है ना ये कॉल वापस ले लें, और फिर बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन खान साहब कॉल वापस एक सूरत में ले सकते हैं, सिर्फ एक सूरत में, ओनली वन वे लेफ्ट। वो क्या है? वो है कि जब खान साहब के वो तमाम मुतालबात मान लिए जाएं, 4 के 4 4 पॉइंटर एजेंडा जो कि अवाम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अगर वो नहीं माने जाते, उन्होंने पीछे नहीं हटना। पब्लिक हटती है हटे, उनकी लीडरशिप हटती है हटे, कुछ हो जाए, कम वट में। अब मैं कुछ पॉइंटर्स आपके सामने रखना चाहता हूं जो फैक्टर्स अनइग्नोरेबल हैं, अनइग्नोरेबल इमरान खान के पार्ट के ऊपर। वो जो कहते हैं ना खान को सियासत नहीं आती, ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। इमरान खान साहब जो है
انہیں پتا ہے کہ ان کے آستین کے سانپ کون ہے, اس کے باوجود وہ انہیں ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. یہ میں آپ کو پرفیکٹ اندر کی خبر بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کا مخالف کون ہے, کون دونوں طرف سے کھیل رہا ہے, کون ان سے بھی مل رہا ہے اور باہر جا کر بھی کر رہا ہے. اس کے باوجود وہ لیڈرشپ والا رول پلے کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو ایکسپوز نہیں کر رہے. خان صاحب نے اس دور میں میڈیا کے اوپر اعتبار کرنا بند کر دیا تھا جس دور میں سب میڈیا کو مسیحا اور خدا سمجھ بیٹھے تھے. اس دور میں انہوں نے سوشل میڈیا کو اٹھایا. ابھی کہتے ہیں نا کہ خان کو سیاست نہیں آتی, اس دور میں انہوں نے سوشل میڈیا کو اٹھایا, اس کو بیک کیا, اس کو سپورٹ کیا. آج سوشل میڈیا سول پروپرائٹر اگر پاکستان میں کوئی پارٹی ہے اس کا نام پی ٹی آئی ہے, اور وہ کس کی وجہ سے ہے؟ عمران خان کی وجہ سے ہے. دیکھا دیکھی آپ کا وزیر اعظم تک وی پی این کے ذریعے ٹویٹ کرتا ہے پوری دنیا میں, جہاں پر سب ٹویٹر کو بیسٹ مانتے ہیں کمیونیکیشن کے حساب سے, کرنٹ افیئرز کمیونیکیشن کے حساب سے, سٹیٹمنٹ دینے کے حساب سے. عمران خان نے روشناس کرایا اور پھر یہ باقی باؤجی اور باقی لوگ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر آئے ہیں, مریم بی بی وغیرہ. عمران خان اس وقت سے تھا ان سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر جب یہ لوگ سوچ بھی نہیں رہے تھے. آج ان کا سوشل میڈیا اتنا تگڑا ہے کہ اس کو مانسٹر سمجھا جاتا ہے جو نگل چکا ہے سب کو. کبھی یہ باٹس کا نام دیتے ہیں, کبھی یہ مشینوں کے ذریعے, کبھی یہ پیڈ آؤٹس, جو بھی بولتے رہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو انہوں نے کر دکھایا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اچھا, عمران خان جب سیاست میں آئے اس وقت یہ ترہ امتیاز تھا کہ بڑی عمر کا جو شخص ہوگا وہ پاکستان کی سیاست کو لیڈ کر سکتا ہے. بڑی عمر کا جو ہے شخص وہ چھوٹی سے چھوٹی کاؤنسلرشپ اور بڑی سے بڑی منسٹری کو سنبھال سکتا ہے. ایٹ لیسٹ 45 پلس لوگ تو ہوں, 45 پلس ایج کا بندہ تو ہو, لگے کہ میچور ہے. عمران خان نے نوجوان قیادت کو روشناس کرایا. عمران خان خود اپنی عمر کی ایک حد پہ ہے لیکن انہوں نے نوجوانوں کو لائک کیا, صحافیوں میں نوجوانوں کو لائک کیا, ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ میں نوجوانوں کو لائک, کھلاڑیوں میں نوجوانوں کو لائک کیا, سیاسی لیڈرشپ میں مراد سعید کو دیکھ لیں, باقیوں کو دیکھ لیں, ہرتاج گل کو, نوجوانوں کو لائک کیا. تو انہوں نے نوجوانوں کو اپنا فرنٹ فیس بنایا ہے. اس وجہ سے آج وہی نوجوان ان کے لیے لڑ رہے ہیں. پھر جس ملک کے اندر خواتین کی نمائندگی نہیں تھی, یہ میں پوائنٹرز آپ کو اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہوں, جس ملک میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی, انہیں اتنا باشعور کر دیا کہ وہ خود اپنے سول رائٹس کے لیے سڑکوں پر نکلی. انہوں نے فسطائیت کا مقابلہ کیا, اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کی پارٹی کا نام روشن کیا. منسٹریز میں بیٹھی ان خواتین کی وجہ سے منسٹریز کا نام پتہ چلنا شروع ہوا, ورنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نام کی بھی کوئی منسٹری ہوتی ہے. تو یہ ان کا ترہ امتیاز ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا خان کو سیاست نہیں آتی, یہ وہ 28 سالہ جد و جہد اس کے اندر کیا کیا. پھر جن بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا, میں سچی بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی پوچھتے نہیں تھا کہ یار اوورسیز پاکستانی بھی کوئی چیز ہوتے ہیں, سوائے جب پیسے بھیجتے تھے تو اس وقت یاد آتی تھی, اس کے علاوہ نہیں. ان کو انہوں نے فل تھروٹل سپورٹ کیا کہ یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کا نقشہ بدل کر رکھ سکتے ہیں. اور پھر ویسا ہی ہوا کہ آج اوورسیز پاکستانی, اگر دنیا میں واحد کوئی پاکستانی ڈٹا ہوا ہے عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے تو اوورسیز پاکستانی. میں کھل کر بات کروں, آج کے باوجود کہ ان کے پاسپورٹس کینسل, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے سب. پھر جس وقت اسلاموفوبیا کے معاملے کے اوپر پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف کھڑی تھی, اس شخص نے یو این جی میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کا مقدمہ لڑا, 1.5 گھنٹے کی سپیچ کی. آج تک ویسی سپیچ وہاں پر نہیں ہو سکی ہے. پھر جو ٹرمپ کو ان کے معاملات کی وجہ سے, ان کی گفتگو, ان کے سٹائل کی وجہ سے کرٹیسائز کرتے تھے, عمران خان نے اس کا ساتھ دیا, اس کا سپورٹ فیکٹر بنا. آج اس کا چینج آف پار لوگوں کی نیندیں اڑا چکا ہے کہ ٹرمپ آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آج سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ خان کی جو جیت ہے وہ ٹرمپ کی جیت, اور خان کی ہار ٹرمپ کی ہار, ٹرمپ کی جیت خان کی جیت, اور ٹرمپ کی ہار خان کی ہار لگتی ہے. یہ سچویشن ہے. اور دنیا میں کوئی ایک ایسا یار دوست ضرور ہونا چاہیے. یہ یار دوست اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب آج فرما رہے تھے کہ میری تو فیملی کے, میں ان کی فیملی کو لوگوں کو جانتا ہوں, میرے پاپا جانتے ہیں, مما جانتی تھی. کیوں بھائی, تم جانتے ہو, تم ملتے ہو, تمہاری تصویر ہو, تمہاری گپ شپ ہو, تمہاری ملاقاتیں ہو, حلال ہے, کسی اور کی ہو وہ حرام ہے. تو عمران خان نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ بولا تھا وہ اس ڈکٹیشن کو بولا تھا جس کی وجہ سے رجیم چینج ہوتا ہے. عمران خان نے امریکہ یا امریکن پریزیڈنٹ کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں بولا تھا, اور اگر اب ان کے حق میں کوئی بات کرتا ہے تو لیجٹمیٹ ہے. میں کہتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیا برائی ہے؟
लॉबिंग पूरी दुनिया करती है, आप पूरी पूरी लॉबिंग फर्म्स हायर करके इमरान खान के खिलाफ जगह जगह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपने ईमेलें की और वहां पर लॉबिंग करके पता नहीं क्या कुछ किया है, वो ठीक था, वो जायज है। और वो जो पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर बैठा है, अगर उसकी दोस्ती में कोई बंदा खड़ा हो जाएगा तो क्या ये नाजायज है? मेरे ख्याल में अगर कोई इसको इस तरह समझता है तो गलत है। खान साहब बड़ा स्मार्ट चल रहे हैं, उनने फिर भी ये कहा है कि मेरी आजादी और पाकिस्तान के अवाम की आजादी मंसूब है, लाजिम मलजूम है अवाम के बाहर निकलने से। हालांकि उन्हें पता है कि ही डिड ए स्मार्ट मूव। ये जो आखिरी तुरब का पत्ता उन्होंने चलाया है ना 24 नवंबर वाला, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बताता हूं। फिर सरकार की हालत जो है इस वक्त, वो पिपड़ी फा टटियां टा ये लगी पड़ी है। हालत इस वक्त ये है, वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो जो ट्वीटें डिलीट कर रहे थे, कभी अब ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं, अपने अब्बू बनाने के चक्कर में है, और उस वक्त उनको किसी को मतलब ये समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त इमरान खान और ट्रंप दोनों को मिलाया जा रहा था। ये हालत थी सरकार की, ये हालिया सरकार की। तो इस वक्त ये हालत लगी हुई है। आज जो है ना, अब मैं आ जाता हूं इमरान खान साहब के जो इसकी टाइमिंग, 24 नवंबर की टाइमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग। मैं आपको बता रहा था, मैंने कोई डेट नहीं दी थी। लोग अगस्त में डेट देना शुरू हुए, 8 सितंबर तक डेट देते रहे, मैंने डेट नहीं दी। मैंने कहा 3 महीने इंपॉर्टेंट है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर की 24 क्यों सिलेक्ट की गई है? इमरान खान साहब को पता है कि चेंज ऑफ पावर गवर्नमेंट इन मेकिंग अमेरिका के अंदर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। पाकिस्तान में जितना इन्होंने करना था 2 नंबरियों के जरिए, आईनी तरमीम और पता नहीं क्या क्या कुछ, आज आपको पता चला। वो जो कैदी वैन वाला वाकया हुआ था, उस वाले से उस्मान भट्ट ने एक वीडियो शेयर की है। 2 अदद पुलिस वाले हैं, मैं उसकी डिटेल भी शेयर कर देता हूं। 2 अदद पुलिस वाले हैं जनाब, उनके नाम भी उसने लिखे हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं ढूंढ के आपको बता देता हूं जी। ये गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान और कायदत की कैदी वैन पर मुबैना हमले का ड्रॉप सीन, नकाबपोश हमलावरों में 2 मुलजमान थाना तिरनौल में तैनात कांस्टेबल शब्बीर और इमरान निकले। अब हालत यह है कि जब आपका अपना किया धरा इस तरह से एक्सपोज हो रहा हो तो बंदा फिर किससे सवाल करे? झूठ बोलते हैं, 2 नंबरी करते हैं, गलत बयानी करते हैं, इंटेंट के ऊपर शक है, उसके ऊपर कवर करने के लिए उसके बाद कहते हैं नहीं यूं नहीं था, यूं था। ये गैर सियासी नहीं, ये सियासी है। हद खुदा का खौफ करे, कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो? तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान न्यू कि चेंज ऑफ पावर हो रहा होगा। इमरान खान न्यू इंटरनेशनल पावर्स जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से चल रही होंगी। उनको पता था कि फुल थ्रॉटल रिस्पांस किस वक्त देना है। उन्होंने कभी पिछले 2 साल में लॉन्ग मार्च का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कभी धरने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एहतजाज की बात करते हैं, डी चौक पहुंचना है ये कहते रहे। अब उन्होंने प्रॉपर धरने और लॉन्ग मार्च का लफ्ज इस्तेमाल किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये किसी अंडरस्टैंडिंग से हुआ है? मैं ये कहता हूं कि अगर ये मेंटल अंडरस्टैंडिंग और सिंक्रोनाइजेशन से हुआ है तो ठीक हुआ है। दूसरी बात यह है कि ऐसी किसी पावर की किसी अंडरस्टैंडिंग से इमरान खान ने ये नहीं करना था। ये करना होता तो पिछले साल कर चुके होते। हां, सरकार का जाना ठहर गया है, ये अलग मैटर है कि बैकएंड के ऊपर चीजें ऐसी चल रही हैं कि जी कोई ऑल्टरनेट ढूंढा जाए इन तमाम सरकारी हरकारों का, यानी 8-10 इत्तेहादी जमातें हुकूमत की, इसका ऑल्टरनेट ढूंढा जाए और पार्टी विद इन द पार्टी क्रिएट कर दी जाए। उसका मैंने बादशाह वाली एक वीडियो जारी की थी, याद होगा आपको। उस वीडियो के भी कुछ सर्कमस्टेंसेस आने वाले दिनों में आप चेंज होते हुए देखेंगे। याद होगा आपको कि जेल के अंदर रहने वाला एक बादशाह, वो मैं बहुत जल्द उसके ऊपर बात करूंगा, अभी नहीं करना चाह रहा, ये इस धरने का टाइम निकल जाए उसके बाद आपको चीजें नजर आएंगी। तो उसके ऊपर सोहेल वड़ाई साहब, बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक और स्टोरी की जानिब। मैं पिक्चर दिखा देता हूं। ये डस्का का नवाही गांव है, वहां पर एक बच्ची है, इसके साथ नाइंसाफी, इसका मर्डर हुआ। कैसे हुआ? बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर कमेंट किया हुआ है ट्विटर के ऊपर। एज स्टेटेड एलिजिडली जो मेरे पास स्टोरी आई है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। डस्का के नवाही गांव में ससुराल वालों ने 7 माह की हामला बहू को कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके 2 बोरियों में बंद करके उसकी लाश नहर में फेंक दी। सर धड़ से अलग करके उसको चूल्हे पर उस वक्त तक जलाया जब तक उसके नुकूश गोश्त की बोटी नहीं बन गया। उसके बाद सर को अलग मुकाम पर फेंक दिया ताकि मिले तो भी शनाख्त ना हो सके। और यह सब लड़की की सगी खाला, सास अलेजिडली और 2 सगी खालाजाद बहनों यानी नंदों ने किया। तीनों मां बेटियों ने लाहौर से जर्राही की खिदमत लेकर यह जुल्म किया, जर्राह की खिदमत। बाद में झूठा इल्जाम लगा दिया कि आशना के साथ भाग गई है। बाद में यह पता चला कि उसने जो बंदे के साथ शादी की थी, मोहब्बत की शादी की थी, और जो बंदा है वो बैरून मुल्क है, तो पीछे उसके ससुराल वालों ने यह कर दिया। ये भी इंतहाई अफसोसनाक घिनौना फेल है। मैं इसके लिए इतना कहना चाहूँगा, अगर अपनी बेटियाँ ब्याहने जा रहे हैं तो 10,000 दफ़ा सोच कर भी आइएगा कि आप इंसानों के घर भेज रहे हैं या किसी कुत्ते या सूअर के घर भेज रहे हैं, या आपको 10,000 दफ़ा सोचना होगा।
اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی جو چالیں ہیں اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں، لائک سمی ابراہیم صاحب، عمران ریاض خان، حامد میر، صابر شاکر، باقی جو ایکٹیوسٹ ہیں لائک سنم جاوید خان، فلک جاوید خان، عالیہ حمزہ ملک، زرتاج گل وزیر، ڈاکٹر شہباز گل، یہ سارے کے سارے کامنٹ کر رہے ہیں. جو یارانہ ہم نے نوٹس کیا ایلان مسک اور ٹرمپ کا، ویسا یارانہ پاکستانی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا کوئی پلیٹ فارم ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں. اور قیدی نمبر 804 یعنی مرشد کا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا سوشل میڈیا ہے، یہ اصل میں سچ بولنے کی دکان ہے. کوئی جھوٹ یہاں پہ بولا جاتا ہے وہ اپنی ایما کے اوپر ہوگا، کل کو اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو رائٹ ایکچوئل نیوز سننی ہے تو وہ آپ نیشنل میڈیا کی بجائے سوشل میڈیا کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں. یہ بڑا آسان ترین طریقہ ہے، اور یہ ویژن کی بات ہوتی ہے. اور یہ ویژن پاکستان میں اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کا ہو سکتا تھا، and who is he is Imran Khan, and he is the most accessible person whenever he was in the power. یاد رکھیے گا. اور ہم نے بار بار ٹرائی کیا ان کو جب بھی ملاقات کے لیے. وہ بندہ ان کے تو کڑچوں چمچوں سے ہی ملاقات ہو پاتی بھائی. اگر یہ کبھی پار میں آتے ہیں، ان کی حالتیں دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، دم دبا کے منہ چھپا کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تنقید بھی کریں، اللہ کا واسطہ مجھے بچا لو، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. ادھر بندے 25 کروڑ مار دیے، ادھر زیادتی نظر نہیں آ رہی، ادھر زیادتی آ رہی ہے، اور پھر کر بھی پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.